students, welcome to Tapovan group of school. My name is Rajput Moni. We are going to standard 7 subject maths chapter number 11 area and perimeter. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. Question number 4. A veranda of the wind of the 2.25 meter is constructed all along outside of the room, which is the 5.5 meter long and 4 meter wide. Fine. But the area of the veranda find out करना है. And second question है the cost of cementing the floor of veranda at the rate of 200 per meter square. तो फर्स्ट है द लेंथ ऑफ द रूम 5.5 मीटर, विंड कितना है आपके रूम का 4 मीटर, राइट. अब मुझे इसके जो भी आपको दिया हुआ है इसके अंदर 2.25 मुझे सभी साइड से ऐड करना है, राइट. तो 5.5 में 2.25 प्लस 2.25 कितने हुए, ये हो गए आपके 4.50, राइट. ये दोनों का प्लस 4.50 को हमने 5.5 में प्लस किया तो कितने हुए 10 मीटर, राइट. ये पूरा कितने का हो गया 10 मीटर का. अब मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है तो 4.4 प्लस 2.25 प्लस 2.25 कितने हुआ 8.5 मीटर. ये तो हमें मिल गया. अब एरिया फाइंड आउट करनी है मुझे, तो स्टार्ट करते हैं एरिया फाइंड आउट करना. द विंड ऑफ द रूम ऑफ विथ वरांडा, तो ये तो हमें मिल गया 8.5. अब एरिया ऑफ वरांडा, ये आपका एरिया है वरांडा का, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट. माइनस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रूम विथ वरांडा, एरिया ऑफ रूम के साथ वरांडा का एरिया, माइनस एरिया ऑफ रूम विदाउट वरांडा, यानी आपको सिर्फ फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो चलिए करते हैं. एरिया ऑफ ABCD बाहर का एंड एरिया ऑफ EFGH अंदर की साइड का. तो 10 इंटू 8.5 माइनस 5.5 इंटू 4, तो कितना आया 85 माइनस 22, माइनस करने पे कितना हो रहा है 63 मीटर स्क्वायर. तो ये जो आपका बारांदा का एरिया है वो कितना है 63 मीटर स्क्वायर. तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है क्या कि हमें इस वरांदा में सीमेंटिंग करवानी है, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा. तो 63 इंटू 200 तो कितना हो गया 12,600. क्वेश्चन आंसर कितना आ रहा है सीमेंटिंग का, तो 12,600. ओके. अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट द अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ इनसाइड स्क्वायर गार्डन 30 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ and the cost of the planting in the remaining portion of garden at the rate of 40 per meter square. तो यहाँ पर जो है स्क्वायर पार्ट है 30 का दोनों साइड से है, उसके अंदर हमने 1 मीटर का रास्ता बिल्ड किया है, वो हमें देखना है. तो 30 में से दोनों साइड 1 है तो माइनस कीजिए, कितना हो गया 2, 30 माइनस 2 यानी 28 मीटर. सेम दोनों स्क्वायर में ही है तो फॉर्मूला क्या आएगी साइड इंटू साइड. नाउ द एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC और D माइनस एरिया ऑफ EFGH. तो इसका कितना होगा 30 इंटू 30 यानी कि 900, 3 3 ज़ा 9 एंड 00 माइनस 28 इंटू 28 कितना होगा 784. तो कितना बचा 116 मीटर स्क्वायर. तो ये जो रास्ता है वो कितने का होगा 116 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, राइट. तो 28 इंटू 28 784 एंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग 1 मीटर गार्डन इज ₹40. मुझे यहाँ पे जो गार्डन का एरिया है वहाँ पर प्लांटिंग करनी है. क्या करनी है प्लांटिंग करनी है. तो कितने रुपीज़ है 1 मीटर का, 1 मीटर इज इक्वल टू मुझे 40 रुपीज़ पे करना है. तो हमारा जो एरिया है कितना आया 116, तो उसका कितना करना पड़ेगा तो वो करते हैं. तो 40 इंटू 784 इज इक्वल टू 31,360. हमें इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. चलिए अब यहाँ पे आपको फिर से एक नया पिक्चर है. अब इस पिक्चर को देखना है. अब यहाँ पर गार्डन का ये पूरा एरिया है, इसके अंदर हमने यहाँ से क्या किया है वॉकिंग वे जो भी आपने बनाया. तो एरिया ऑफ द PQRS और एरिया ऑफ EHFGH जो भी है वो माइनस एरिया ऑफ KLMN. ये क्योंकि 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी कवर हो रहा है, तो इसको एक बार हम माइनस कर देंगे तो नहीं कवर होगा, तो माइनस कर देंगे.
चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है के एलिमेंट इज द टेकन अ ट्वाइस विच इज नॉट टू बी अ सब्ट्रैक्टेड, तो हम एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पी एस इंटू पी क्यू कितना है हमारा ये, तो यहाँ पे है ये पूरा जो वे है वो 300 का है और ये जो रास्ता है वो 10 का है। तो 300 इंटू 10 ये 700 का है, तो 710 माइनस ये 10/10 का ही है, तो 10 इन माइनस 10 इंटू 10, तो 300 10 जा 3000, 710 जा 7000 माइनस 10 10 जा 100, तो 3000 प्लस 7000 कितने हुए 10,000 माइनस 100 9,900 मीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये जो एरिया आया उसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, हेक्टर में। हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इंटू 1/10,000। अब 10,000 के तो कितना हो जाएगा 0.9900 या फिर 0.99 आप कह सकते हो, तो 0.99 हेक्टर्स। सेकेंड क्वेश्चन ये भी है, नाउ द एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग द क्रॉस रोड, एरिया ऑफ पार्क एरिया ऑफ रोड, तो 700 इंटू 300 2,10,000 माइनस 9,900, तो कितना आएगा 2,10,000। ये क्या है, एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग क्रॉस रोड। क्रॉस रोड के साथ भी चाहिए तो आप क्या करोगे, इसे माइनस कर दोगे तो आपका ये जो है वो गार्डन एरिया पूरा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रू अ रेक्टेंगल फील्ड ऑफ द लेंथ ऑफ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर, ये कितने का है हमारा 90 और 60 का, सॉरी 90 और 60 का आपको दिया हुआ है, ये आपका 60, यहाँ पर है आपका 90। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्टेड एट द पैरेलल साइड ऑफ कट ईच राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ फील्ड एट द विंड ऑफ द 3 मीटर। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर आपका 3 मीटर का रास्ता बनाया गया है और द एरिया कवर्ड बाय रोड, तो ये जो एरिया है कवर्ड बाय रोड वाला वो एरिया फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रेट इज 110 पर मीटर स्क्वायर। इस रोड को बनाने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितना हो रहा है 110 मीटर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं रोड का कॉस्टिंग फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट पी क्यू आपको दिया हुआ है कितना 3 का और पी एस कितने का है हमारा 60 का, 60 3 जा करोगे आप क्योंकि हमें ये रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ 60 इंटू 3, फिर ये 90 इंटू 3 एंड ये 2 बार आ गया आपका ट्वाइस टाइम सेंडर, तो 3 इंटू 3 माइनस करोगे 63 जा 180, 93 जा 270 माइनस 3 जा कितने होते हैं 9, तो कितना आया 180 प्लस 270 माइनस 9 कीजिए 441 मीटर स्क्वायर। इसका कितना हुआ था 450 माइनस किया हमने 9, तो 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 1 मीटर कंस्ट्रक्शन करने में रोड को हमें 110 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो 441 करने में कितना होगा, तो 441 इंटू 110 मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आंसर आ रहा है 48,510 रुपीज़। हमें रोड कंस्ट्रक्ट कराने में इतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। Therefore, the cost of constructing the road is 48,510 rupees. Question number 8. Pragya is wrapped the cord of around the circular pipe of radius 4 cm or joining the figure and cut off the length and required the cord. Then she wrapped the around the square box of road 4 cm. Also, so did she have any cord of left? तो यहाँ पे देखिए पहली बात सर्कल आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द पाइप इज 4 सेंटीमीटर, रैपिंग द कोड ऑफ अराउंड द सर्कुलर पाइप इज 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 4 यानी कि 25.12 सेंटीमीटर ये हमने रैप किया है। अब रैपिंग ऑफ द कोड अराउंड द स्क्वायर, अगर यही चीज़ हम स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू साइड 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग कोड कितना बचेगा 25.12 माइनस 16 9.12 सेंटीमीटर क्या रहेगा हमारे पास लेफ्ट बचेगा कोड। क्वेश्चन नंबर 9, द adjoining figure represent the rectangle lawn and circular flower bed in the middle find। ये रेक्टेंगल गार्डन है, इसके अंदर मैंने स्क्वायर सर्कल के अंदर फ्लावर बेड रेडी किया है। द एरिया ऑफ द होल लैंड, हमें पूरे लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है एंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड।
हमें दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जा रहा है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मीटर, ब्रेथ इज 5 मीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फ्लावर बेड इज 2 मीटर। तो एरिया ऑफ होल लैंड कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 5 50 मीटर। ये पूरा एरिया कितने का है, तो 50 मीटर स्क्वायर का है। अब एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, ये जो सर्कल है उसका एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 2 इंटू 2। आपकी आर की वैल्यू 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3.14 तो 12.56 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द लोन इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ द लोन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, आपका जो ये पूरा एरिया है उसमें से ये एरिया माइनस करने के बाद ये जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 50 माइनस 12.6 37.44 मीटर स्क्वायर। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लावर बेड, जो आपका फ्लावर बेड है सर्कल में उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड इसकी फॉर्मूला होगी 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2, तो कितना हो गया 12.56। यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर दोनों ही सेम आ रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें ये एरिया फाइंड आउट करनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सम, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए। चलिए फर्स्ट पिक्चर हमारा ये रहा, तो इसका कहते हैं ए बी आपका 18 सेंटीमीटर का है, राइट। उसमें से बी सी आपको 10 सेंटीमीटर, ए एफ 6 सेंटीमीटर, ए ई 10 सेंटीमीटर एंड बी ई 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ एफ ए ई माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ई बी सी ये ट्राइंगल माइनस करेंगे, दो ट्राइंगल माइनस करेंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट है रेक्टेंगल की फॉर्मूला 18 10 ज़ा 180। ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या होती है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 10 इंटू 6। दूसरे वाले की कितनी है 1/2 8 इंटू 10, तो कट कर लीजिए 2 5 ज़ा 10 यानी कि 5 6 ज़ा 30 एंड यहाँ पे 2 से कट कीजिए 4 ज़ा 4 10 ज़ा 40, तो 30 प्लस 40 70। तो माइनस कीजिए 180 में से 70 गए तो कितने बचेंगे 110, यानी कि फर्स्ट वाले इस शेडेड पोर्शन का कितना एरिया आया आपका 110 डन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो हियर यहाँ पे आपको एस यू एंड यू आर दोनों को प्लस करो 20 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको 20 दिया हुआ है, पी क्यू एस आर 20 सेंटीमीटर, पी टी एंड पी एस में से टी एस माइनस करोगे तो 20 माइनस 10 मिलेगा। तो शेडेड पोर्शन करने के लिए स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करते हैं, पी क्यू आर एस। दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं कौन कौन से, एरिया ऑफ क्यू पी टी, एरिया ऑफ टी एस यू एंड एरिया ऑफ यू क्यू आर। तो चलिए माइनस करते हैं, एस इंटू क्यू आर 20 इंटू 20 400। अब ट्राइंगल करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 10 इंटू 10 100, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50 एंड ये कीजिए तो 10 यानी 10 10 ज़ा 100, यानी कि आपको कितने माइनस करने हैं 400 माइनस 100 माइनस 50 एंड माइनस 100, यानी 250 हमें माइनस करना है 400 में से, तो कितना आया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सेकेंड वाले पिक्चर्स के अंदर का जो एरिया है, आपने ये जो एरिया आपको कितना मिला 150, आपने तीनों ट्राइंगल्स को माइनस किया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल्स, राइट। आगे का सम देखते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें आपको ए सी दिया हुआ है 22, बी एम दिया है 3 सेंटीमीटर, डी एन दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, बी एम डी एन एंड ए सी। तो हियर ए सी इज इक्वल टू 22, बी एम 3 सेंटीमीटर, डी एन 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि उसमें दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इस तरह का कुछ, तो दोनों ट्राइंगल 1/2 ए सी इंटू बी एम, 1/2 ए सी इंटू डी एम, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा सेम, ए सी दोनों में कॉमन है, तो 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका आंसर है। दस द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम देखेंगे। ओके, थैंक यू।